नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित पांडे डिवाइन हेयर ट्रांसप्लांट स्किन एंड लेज़र क्लिनिक भोपाल से। आज के इस हेयर सेगमेंट में मैं बात करूंगा फीमेल पैटर्न थिनिंग या फीमेल में होने वाले हेयर फॉल या हेयर लॉस के बारे में। हम मेल में तो अक्सर देखते हैं कि मेल में गंजापन शुरू हो रहा है। हर 10 में से 1 या 2 इंसान मिल ही जाते हैं जिनमें गंजापन हमको आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन फ़ीमेल में यह प्रॉब्लम बहुत कम दिखती हैं। फीमेल्स जो हमारे क्लिनिक पर आती हैं वो अक्सर हमें बताती हैं कि हमारी डेंसिटी कम हो गई, हमें बहुत तेज़ी से हेयर की शेडिंग हो रही है, यानी हमारे बाल गिर रहे हैं। महिलाओं में बालों का गिरना, फॉल होना आजकल यह बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन फिर भी उनको आसानी से डायग्नोज नहीं होता है कि उनको बाल्डनेस हो रहा है, क्योंकि पुरुषों की तरह पुरुषों में, मेल्स पर्सन में फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन होता है, जिसमें फ्रंटल हेयर लाइन धीरे धीरे रिसीड होकर के पीछे जाने लगती है। एंड फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में फ्रंटल हेयर लाइन इंटैक्ट होती है एंड जिससे वो आसानी से अपने बालों को कैमोफ्लेज कर सकती है। बाल्ड एरिया जो स्कैल्प की विजिबिलिटी बढ़ गई है उसको आसानी से छुपा सकती है। फीमेल में हेयर फॉल या हेयर लॉस होने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होता है एनीमिया। पोस्ट प्यूबर्टल एज में, जैसे 15 से लेकर 20 साल तक की एज में अगर किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में हैवी फ्लो अगर हो रहा है मेंसेस में, तो उसमें हमारे कुछ विटामिन्स सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो आयरन है, और आयरन की डिफिशियंसी होती है, एनीमिया होता है। एनीमिया मोस्ट कॉमन फैक्टर है हेयर लॉस का। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हेयर लॉस का। हाइपोथायराइडिज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर हेयर लॉस एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस इज ऑल्सो कॉमन नाउअडेज। अब हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी फीमेल हेयर लॉस से सफ़र कर रही है, तो हमें उसके लिए 4 चीज़ें जो होती हैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनका हमें पता लगाना चाहिए। सबसे पहला है आयरन, जिसे पता लगाने के लिए हम सीरम फेरिटिन का टेस्ट करा सकते हैं। विटामिन डी का टेस्ट हमें कराना चाहिए, जिसमें कि कैल्शियम की कमी हो सकती है विटामिन डी से। इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी है। और विटामिन B12 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इन चीज़ों की डिफिशियंसी है तो हेयर फॉल होता है फीमेल्स में। अक्सर इन चीज़ों की डिफिशियंसी देखी जा सकती है। अब साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो एक लुडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया। पहला पार्ट फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें कि हमारी पार्टीशन का जो ब्रीथ होता है, जहाँ से हम हेयर लाइन निकालते हैं अपना, वो एरिया धीरे धीरे चौड़ा होने लगता है, ठीक है, और हमें हेयर लॉस धीरे धीरे देखा जा सकता है। सेकंड स्टेज ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें कि सेंट्रोपेराइटल टाइप ऑफ हेयर लॉस होता है, और हमारे जो पार्टिंग हेयर लाइन होता है, पार्टिंग ब्रीथ होता है, वो धीरे धीरे ज़्यादा चौड़ा होने लगता है, वो हाईलाइट होने लगता है। थर्ड स्टेज जो कि मोस्ट एडवांस स्टेज होता है, जिसमें कि वहाँ का कम्प्लीटली हेयर लॉस होने लगता है, और हम आसानी से उसको देख करके समझ सकते हैं कि ये एडवांस स्टेज है फीमेल पैटर्न थिनिंग का। अब इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या है? माय फ्रेंड्स, इन स्टेजेस के साथ साथ एक और स्टेज होता है जिसमें कि क्रिसमस ट्री टाइप ऑफ पैटर्न हेयर लॉस इन फीमेल। ओल्सन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया, जिसमें कि क्रिसमस ट्री के जैसा हमारा हेयर लॉस होने लगता है धीरे धीरे। जो हमारी पार्टीशन होता है उसकी
ब्रीद उसका चौड़ाई धीरे 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 बढ़ने लगता है क्रिसमस ट्री के फॉर्म में। तो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आता है, जिसको यूएस एफडीए ने या बहुत सारी कंट्रीज़ के एफडीए ने अप्रूवल दी है, वो है मिनॉक्सिडिल 2% एंड 5% इन स्ट्रेंथ। मिनॉक्सिडिल फीमेल्स में 2% 1 ml इन मॉर्निंग एंड 1 ml इन इवनिंग हमें यूज करना चाहिए। अगर हम 5% यूज कर रहे हैं तो हमें दिन में एक बार भी यूज करना सफिशिएंट होता है। इसके साथ साथ और ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लो लेज़र लाइट बीम थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, और कुछ ओरल फूड सप्लीमेंट, मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। साथ में जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में डिफिशियंसीज आई उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें मिनॉक्सिडिल कैसे यूज करना चाहिए अगर फीमेल हेयर फॉल है। मिनॉक्सिडिल हमको ड्राई स्कैल्प में हम 1 ml मिनॉक्सिडिल ले करके उसको ड्रॉपर में जगह जगह, एक जगह हमें यहाँ पर डाला मिनॉक्सिडिल, उसको अच्छी तरह स्कैल्प में मिला लिया, फिर दूसरी जगह डाला, फिर उसको मिला लिया। या अगर हम स्प्रे यूज कर रहे हैं तो हमें 5 टाइम्स हम जब स्प्रे करेंगे तो 1 ml मेडिसिन, 1 ml के स्ट्रेंथ में मेडिसिन आएगी, तो हम इस पे से भी यूज कर सकते हैं। वैसे बड़े वालों के लिए सबसे अच्छा ड्रॉपर होता है। तो मिनॉक्सिडिल के ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। इसमें यूज किया जाता है मिनॉक्सिडिल, ओरल मेडिकेशन यानी ओरल फूड सप्लीमेंट्स, अगर एनीमिया है तो ओरोफर एक्सटी वगैरह या डिफरेंट टाइप ऑफ जो आयरन सप्लीमेंट आते हैं हम वो ले सकते हैं। एंड विटामिन डी डिफिशियंसी है तो विटामिन डी डिफिशियंसी का फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, या विटामिन B12 डिफिशियंसी है तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं 90 डेज़ के लिए। और अगर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अगर हमें गंजापन धीरे धीरे हो रहा है तो हमें कम से कम 6 महीने से 1 साल तक बालों का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसमें कि मिनॉक्सिडिल सबसे ज़्यादा प्रमुख है। आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज किया जा रहा है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छा थेरेपी है, जिसमें हम प्लेटलेट्स निकाल करके ब्लड से, जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, वो बालों में इंजेक्ट करते हैं और वो जा कर के वहाँ नए नए सेल्स बनाता है, नए सेल्स बनाने को एक्टिवेट करता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, और हमारे बालों को डेंस मिलता है, हमारे स्कैल्प की विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती है। फीमेल में अगर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो एडवांस स्टेज में है, फीमेल पैटर्न थिनिंग के 3rd स्टेज में है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले कैंडिडेट की काउंसलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ जो उसका एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और एक पूरे अच्छी तरह से काउंसलिंग करने के बाद हम उसको हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और आजकल देख सकते हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन की तरफ, जो एक नॉन सर्जिकल मेथड है, जिसमें कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक मिमिक देखने को मिलता है, और हम इसकी थ्रू हम अपने विजिबिलिटी को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे डिवाइन क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं, या मुझसे कांटेक्ट करने के लिए दोपहर 12 से शाम 8 के बीच 9326145927 पर कॉल कर सकते हैं।